फलाने का हुआ कि नहीं हुआ, चीने का हुआ कि नहीं हुआ, किसी को ये सोचने का अधिकार नहीं है, सिवाय सिर्फ तुम्हारे। सिर्फ तुमको ये सोचने का अधिकार है। और जिस तरीके से ये रिजल्ट आया, जिस दिन आया, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सोचने वाला विषय था। हालांकि ऐसा गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए था, लेकिन जो लोग उसके लायक थे उनका सिलेक्शन हो गया और जो लोग नहीं लायक थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा ही बहुत लोग सोच रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना का ऐसा भी है इसमें जिसका चयन होते होते रह गया, क्या मतलब कि, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि भाई इतने लोगों को आप बीट करके यहाँ तक आप पहुँचे हो तो सोचना लाजमी भी है, और ये सोच हर इंसान के अंदर आई जाती है, ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ चलो बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर ही रहे होगे आप लोग। मुझे पूरा विश्वास भी है इस बात का। देखिए, अभी यूपीपी 60,244 का रिजल्ट आए तकरीबन 2 दिन बीत चुका है और 13 तारीख को इसका रिजल्ट आया था। शायद दोपहर में मुझे लग रहा है कि 12 और 1 के बीच में आया है ये रिजल्ट, ठीक है। तो इस समय देखिए 2 प्रकार के लोग होंगे और दोनों प्रकार के लोगों के बारे में हम आज बात करेंगे। एक वो जिनका सिलेक्शन हो गया है और एक वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोनों लोगों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों का इसमें अंतिम रूप से चयन हो गया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बस यही कहूँगा कि बढ़िया से आप लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए और अपनी सेवा बढ़िया से आप लोग डिपार्टमेंट में दीजिए, क्योंकि इसमें आने का इंटेंशन ही मेन यही होना चाहिए सभी के लिए कि हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ के लिए। पहली बात। दूसरी बात है कि एक तबका ऐसा भी है इसमें जिसका चयन होते होते रह गया। क्या मतलब कि मान लीजिए कि आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि 50 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 48 लाख शायद एक्सेप्ट हुआ था, 34 लाख लोगों ने सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया। हालांकि फर्स्ट टाइम में तो 40-45 लाख लोग दिए थे, लेकिन फिर पेपर कैंसिल हो गया था फरवरी वाला। फिर उसके बाद अगस्त में पेपर होता है और उसमें तकरीबन 34-35 लाख लोग अपीयर होते हैं और उसमें से समझ लीजिए कि 1,74,000 लोगों को बुलाया जाता है DVPST के लिए और उसमें से कटते छटते लास्ट में एकदम दौड़ भाग करने के बाद तकरीबन 1 लाख सवा लाख के करीब कैंडिडेट जो थे वो अंतिम रूप से बचे हुए थे। और ये जो अंतिम रूप से जो कैंडिडेट्स में बचे हुए थे, इसमें से मैक्सिमम लोग अपने आप को ये मान के चल रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और सोचना भी चाहिए, क्योंकि भाई इतने लोगों को आप बीट करके यहाँ तक आप पहुँचे हो तो सोचना लाजमी भी है, और ये सोच हर इंसान के अंदर आ ही जाती है, ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि सिलेक्शन सिर्फ 60,244 का होना था और जो सच था वो सच सबके सामने आया 13 तारीख 2025 मार्च में सबके सामने आ गया और लोगों का, जो लोग उसके लायक थे उनका सिलेक्शन हो गया और जो लोग नहीं लायक थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा ही बहुत लोग सोच रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी लायक थे। क्यों लायक थे? क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, वो सिर्फ एक आध नंबर से वो लोग रह गए हैं, ना कि एकदम मेरिट लिस्ट ही वो गायब थे। अब भाई 50 लाख लोगों में 1.25 लाख आप बन करके आए हो तो नो डाउट कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल होगा, इतनी इफिशियंसी आपके अंदर होगी, तभी आप वहाँ तक पहुँचे हो। तो ये तो बिल्कुल भी आप लोग मत सोचना कि हम फेल हो गए हैं तो हमारा क्या होगा, गांव समाज क्या कहेगा। अरे यार, गांव समाज को पहले उस लाइन पर आने दो पहले, तब जाकर के गांव समाज को ये सोचने का अधिकार है कि फलाने का हुआ कि नहीं हुआ, चीने का हुआ कि नहीं हुआ। किसी को ये सोचने का अधिकार नहीं है, सिवाय सिर्फ तुम्हारे। सिर्फ तुमको ये सोचने का अधिकार है कि हमारा क्यों नहीं हुआ। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं 2000 साल ग्रेड पे नहीं हुआ, साला 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। UPSI का भर्ती आने वाला है, 4200 ग्रेड पे में आदमी सिलेक्शन ले लेगा। उसमें क्या करना है? बहुत ज़्यादा देखो होपलेस और बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये जो समय है ये सबके लिए थोड़ा सा कष्टदायी है, सबके लिए पीड़ादायक है। और जिस तरीके से ये रिजल्ट आया, जिस दिन आया, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सोचने वाला विषय था। हालांकि ऐसा गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उनका अपना मकसद है, अपना मन है, करना था उन लोगों को। भाई तोहफा देना था, लोगों को तोहफा दे दिए। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए था कि एक तबका ऐसा भी होगा जो दुखी होगा, काफ़ी दुखी हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। बस मैं ये कहना चाहूँगा अपने उन साथियों से, अपने उन भाइयों से, अपने उन बहनों से जिनका इसमें सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हो पाया है, वो बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया से करते रहें। देखिए अभी बहुत सारी परीक्षाएं अभी लगने वाली हैं, जैसे कि RPF का भी चल ही रहा था, ख़त्म भी हो गया है शायद, वो कांस्टेबल का भी शायद हो गया है। बिहार में देखिए 18-19 हज़ार फिर से सिपाही का भर्ती आ गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो उसमें जाकर के अपना सेवा दे सकते हैं। यूपी में देखिए हो सकता है 40-45 हज़ार पदों की बात चल रही है। तो मार्च तो खैर बीत गया, लेकिन अप्रैल मई तक हो सकता है कि आ ही जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि UPSI का आने वाला है भर्ती, तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 पद आने वाले हैं। इसको आप लोग देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भर्ती में आप नहीं हुए तो आप लायक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
आप बहुत लायक हो, आप यहाँ तक पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात हो गई है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि भैया सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था जो कि काफ़ी पेनफुल कमेंट था उसका। उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे फादर नहीं है, सिर्फ उसका मतलब ये था कि उसके फादर अभी मतलब जीवित नहीं है और उसकी मदर का तबीयत बहुत ख़राब रहता है, और बता रहा था कि घर में बहुत परेशानियाँ हैं। उस बच्चे का वाकई में कमेंट मैंने देखा तो मैंने कहा कि यार वाकई में बहुत मतलब अभी दुख तकलीफ़ है लोगों के सामने। सिर्फ अब आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में जानते हो। कभी गांव समाज, कभी दुनिया के बारे में कभी निकल करके देखो तो खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी जो परेशानी है वो बहुत कम है उन लोगों के सामने। आपसे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि एक वैकेंसी नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, चाहे हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इससे बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें फॉर्म आप लोग भरिए और एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ फिर से लगिए। और जैसा कि आप लोग को ये भी मालूम होगा कि मेरा भी इसमें अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है, फाइनल मेरिट आउट हो गया हूँ। हालांकि वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो उसी दिन अपलोड कर दिया था। तो हम सभी लोग साथ मिल करके, अगर आप लोग साथ रहेंगे तो हम सब लोग आगे की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, और जो जिस परीक्षा की तैयारी करना चाहेगा अगर मुझसे कहेगा तो मैं उसके लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो मैं वो उसके लिए करूँगा, ठीक है। तो यूपीएसआई की तैयारी हम लोग सब साथ में मिल करके हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि अब एक बार परीक्षा यूपीएसआई का मैं निकाल चुका हूँ 2021 वाला, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा गाइडेंस अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझसे बिल्कुल जुड़िएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि 10 लोग मुझे देख रहे हैं, 10 लोग मुझे सुन रहे हैं। तो और भी चीज़ें मैं नई लाऊँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा। तो हम लोग टारगेट करेंगे यूपीएसआई को, बढ़िया से टारगेट करेंगे, ठीक है। और अंतिम लक्ष्य को हम लोग भेदेंगे ज़रूर। और मैं क्या कहूँ, बस ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ इसमें, इससे बढ़िया कुछ होगा, ठीक है। तो ये बात मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, खुद को भी कह रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया से करिएगा, और बिल्कुल भी चिंता और फिक्र नहीं करना है, ठीक है। आज परेशानियाँ हैं, आज दुख के बादल हैं, तो कल खुशियों के बादल भी छाएंगे, ठीक है। और आप ही लोग अपना पीडीएफ में नाम देखेंगे, कोई यूपीएसआई में देखेगा, कोई अपना फिर से कांस्टेबल में देखेगा, कोई आरआरबी एनटीपीसी में देख लेगा, कोई ग्रुप डी में देखेगा, तो सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।